हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में हम लोग जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि योगा साइंस के लिए हो गया, या फिर ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्सिंग के सिलेबस में भी होता है, तो जीएनएम हो, एएनएम हो, या फिर आप ड्रेसर का समझिए। तो कई तरह के जो मेडिकल स्ट्रीम में एग्ज़ामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, उन सभी के लिए यहाँ पर हमारे चैनल पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो यहाँ पर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत ही हाई लेवल और बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, अच्छा मटेरियल मिलेगा। और इसके पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग पीडीएफ को परचेज़ करना चाहेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे और पिछले भी जो क्लासेस में किए गए हैं क्वेश्चंस, इनसे बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन आने के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें है कि ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एक इसमें से ऐसा ऑप्शन होगा जिसको छोड़कर बाकी 3 ऑप्शन में जो ब्लीडिंग टाइम होगा, यानी कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, बहते रहेगा, तो वो 3 ऑप्शन में दिखेगा। जैसे कि जो वाइपर बाइट होता है, जब क्या होता है, वाइपर बाइट कर लेता है, स्नैक बाइट होता है, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं रुकता है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि जब जो प्लेटलेट है उसकी कमी हो जाती है तब भी नहीं ब्लीडिंग रुकता है। और वॉन बिलीबॉर्डिन जो डिजीज़ है, इसमें भी ब्लीडिंग नहीं रुकता है। ठीक है। हीमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्लीडिंग एक बार अगर कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग नहीं रुकता है और एट द एंड पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद। ठीक है। देखिए प्लेटलेट कब एक्टिवेटेड होते हैं, जब वो कोलेजन के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। जब कोलेजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये प्लेटलेट क्या होते हैं, एक्टिवेट होकर और क्लॉट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या काम करते हैं, क्लॉट का, प्लेटलेट क्या करते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा होता है तो वहाँ पर क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोक देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हेन कैरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज़ इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, नर्स एडवाइज द पेशेंट टू। देखिए अब क्या है, एक पेशेंट आया है, ये जो पेशेंट है मान लीजिए इसको क्लॉटिंग हुआ है। अब नर्स क्या चाहेगी, नर्स पेशेंट को ये एडवाइस करेगी कि जितना ज़्यादा आप टॉलरेट कर सकते हैं उतना आप वॉक कीजिए। ठीक है। जिससे क्या हो, क्लॉटिंग कम से कम बनने का चांस हो। ठीक है। बॉडी के अंदर अगर हम स्थिर रहते हैं, बैठे रहते हैं, बेड रेस्ट पे रहते हैं तो ज़्यादा चांसेस होता है क्लॉट वगैरह बनने का। लेकिन अगर हम अच्छे से दौड़ते हैं, चलते हैं, वॉकिंग भी बहुत बेस्ट है। तो इन सभी एक्सरसाइज से हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो प्रॉपर अच्छे से हो पाता है और क्लॉटिंग के चांसेस कम होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग क्लॉटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जब भी कभी क्लॉटिंग होता है तो उस क्लॉटिंग के टाइम में जो प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। किस में होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और ये कन्वर्ट किसके प्रेजेंस में होता है, एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, आयंस के प्रेजेंस में होता है। तो मोस्टली ये जो है आयरन एंड ये जो कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसके प्रेजेंस में होता है, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसलिए कहते हैं ना कि जब क्लॉट के लिए कौन सा आयन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो है कैल्शियम। ठीक है। वो क्या है, कैल्शियम प्लास्टिन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज, यानी कि जब हमारा शरीर खुद से क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। कब बना रहा है? जब कोई डिजीज़ हुआ है पर्सन को, एक पर्सन को जब डिजीज़ हो गया, बीमारी हो गया, उसके बाद जो शरीर में एंटीबॉडी बना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव, यानी शरीर खुद से काम किया। एक्टिव का मतलब शरीर को एनर्जी लग रहा है काम करने में। नेचुरल का मतलब जब बीमारी आया उसके शरीर में तब। नेचुरल का मतलब क्या हुआ? जब शरीर में बीमारी आया, इन्फेक्शन आया, उस टाइम एंटीबॉडी जब बना, उसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कि अ चाइल्ड कम्स टू द हॉस्पिटल आफ्टर एक्सपोजर ऑफ डिप्थेरिया इज़ गिवन एंटीटॉक्सिन। देखिए, एक बच्चा है, वो हॉस्पिटल में आया है, वो इस बच्चे को क्या है? इन्फेक्शन है डिप्थेरिया का। इस बच्चे को कौन सा इन्फेक्शन है? डिप्थेरिया का इन्फेक्शन है। डिप्थेरिया क्या है? एक तरह का रेस्पिरेटरी, डिप्थेरिया क्या है? एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन जब बच्चे को है, तो इस बच्चे को जब हॉस्पिटल आया तो इसको एंटीटॉक्सिन दिया गया। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज। अब देखिए, बच्चे को इन्फेक्शन है, लेकिन बच्चे का बॉडी यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बना है, उसको बाहर से दिया गया है एंटीबॉडी। एंटीटॉक्सिन क्या है? एक तरह का एंटीबॉडी है। और ये एंटीबॉडी अगर बाहर से दिया गया है तो इसको हम क्या कह देंगे? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ये क्या हो जाएगा? बाहर से दिया गया, यानी कि शरीर में अपना एनर्जी नहीं लगा। आर्टिफिशियल है क्योंकि बाहर लैब में बना हुआ है। इस तरह का एंटीबॉडी को हम आर्टिफिशियल, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर। डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन इज, देखिए, जैसे ही डिप्थेरिया का इन्फेक्शन हुआ पर्सन को, वैसे ही उसको क्या कर दिया गया? उसको डिप्थेरिया का जो एंटीसीरा है, एंटीटॉक्सिन्स है, वो एडमिनिस्टर कर दिया गया, वो दे दिया गया बाहर से। जब ये एक तरह का एंटीटॉक्सिन जब दिया गया है, ये एज अ एंटीबॉडी बनाकर, तो इसको हम दूसरा नाम से क्या बोल सकते हैं कि ये एक एंटीसीरा है। यानी कि एंटीसीरा यानी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन गया है उसके अगेंस्ट काम करने वाला एज अ एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विच एन ओपन कंटामिनेटेड इंजरी। ठीक है, नो रिसेंट हिस्ट्री ऑफ टेटनस इंजेक्शन। एक पेशेंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसको इंजरी हुआ है। अब इस इंजरी वाले पेशेंट को ओपन कंटामिनेटेड इंजरी है, यानी पूरा उसका कटा फटा है, हाथ पूरा ओपन है और यहाँ पर इंजरी हुआ है और इन्फेक्शन होने का चांस है। उसको टेटनस का भी इंजेक्शन अभी तक नहीं लगा और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। तो इस केस में जो क्या हम कर सकते हैं, एक क्या प्रिपरेशन करेंगे, क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो वो हम क्या करेंगे? टेटनस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन देंगे। सबसे पहले हम टेटनस का इंजेक्शन देंगे क्योंकि टेटनस से हम इन्फेक्शन को बचा सकते हैं और स्पेशली जब ये वुंड क्या है, बिल्कुल ओपन इंजरी है, तो इस वजह से हम इसको क्या दे देंगे? टेटनस का एंटीटॉक्सिन देंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है कि इम्यूनिटी डेवलप्स, इम्यूनिटी कब डेवलप होता है? ऑन द एक्सपोजर ऑफ कंटामिनेटेड कंटाजियस डिजीज़। कोई भी इन्फेक्टेड डिजीज़ जब इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर आता है तो इसके अंदर इंटर करने के बाद ये एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को बूस्ट करता है, प्रोवोक करता है, प्रेरित करता है और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है।
फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में, और उससे पूरे शरीर को क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम फीवर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा शरीर जो है अपने आप को रक्षा कर रहा होता है इस एंटीबॉडी के हेल्प से एंटीजन को मार कर। तो इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी मीन्स I'm going with this red color, काफ़ी रेड हो जाएगा। हाँ चलिए ये देखते हैं, ये देखती हूँ इस कलर से। हाँ, तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब है कि लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक है, एक डिज़ीज़ के लिए, किसी भी डिज़ीज़ के लिए जो पर्सन खुद को अपने आप को बचा रहा है, जितना हो सकता है अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, बचा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। कहते हैं ना, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है उसको इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका शरीर जो है उस बाहर से आए हुए एंटीजन से फाइट करता है, जितना ज़्यादा हो सके फाइट करता है और एंटीबॉडी बनाता है। यही एंटीबॉडी एंटीजन से फाइट करके, रिएक्शन करके और शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। तो हम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रोकना, जितना ज़्यादा हो सके बीमारी से अपने आप को बचाना, रोकना, और यही किसका मतलब होता है, इम्यूनिटी का मतलब है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज़्म इज, मतलब चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज़्म, हमारा इम्यून सिस्टम जो है, पूरा इम्यून सिस्टम, इम्यून मैकेनिज़्म, ये जो इम्यून मैकेनिज़्म है इसका पूरा चीफ कंट्रोलर कौन है, चीफ रेगुलेटर कौन है? वो है हेल्पर टी सेल्स। वो कौन सा है? हेल्पर टी सेल्स जो है, हेल्पर टी सेल्स जो है, ये हेल्पर टी सेल्स क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को, मतलब जितना इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है कि हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू, जो हमारे शरीर के हेल्पर सेल्स होते हैं उसमें कौन सा आता है, टी सेल्स आता है। हेल्पर में कौन सा आता है, टी सेल्स आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन पे। आई एम गोइंग टू चूज दिस कलर, पैरोट ग्रीन का डार्क लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेक्शन इन बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जब भी हमारे शरीर में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, तो उसके वजह से, इन्फेक्शन का मतलब एंटीजन का हमारे बॉडी में एंट्री होना, कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, उसका हमारे शरीर में एंट्री होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन कहेंगे। और इस इन्फेक्शन के वजह से क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। यही एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन से फाइट करेगा और इसको किल करेगा, ख़त्म करेगा और हमारे शरीर को बचाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Body attempts to fight the effect of noxious substance with all its defensive ability are known as, देखिए बॉडी जो है, हमारा बॉडी जो है वो किसी नॉक्सियस सबस्टांस से का इफ़ेक्ट से अपने आप को पूरा कोशिश करता है बचाने का।
ये जो बचाने वाला एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्ट करना, अपने आप को बचाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब अ डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट। यानी कि जब हमारे शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, ये प्लेटलेट्स है, अगर इसकी कमी हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसको हम कौन सा टर्म से बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका क्या मतलब, थ्रोम्बो का मतलब होता है, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट सेल्स। ठीक है, प्लेटलेट सेल्स होता है, और पीनिया का मतलब बताई थी, जिसका मतलब होता है डिक्रीज़ हो जाना, कम हो जाना। तो जब प्लेटलेट सेल्स के कम हो जाएंगे उसको हम क्या कह देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया स्टैंड्स फॉर। तो थ्रोम्बो, अभी हमने क्या देखा, सेम यही क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में था। तो थ्रोम्बोसाइटो का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब पीनिया का मतलब होता है इसका डिक्रीज हो जाना लेवल। तो जब प्लेटलेट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। क्लियर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट। हमारे शरीर में नॉर्मल जो ब्लड प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट काउंट, ये कितना होता है? ये होता है 1 लाख टू 4.5 लाख। कितना होता है, 1 लाख टू 4.5 लाख पर MMQ पर MMQ। क्लियर है, नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1 लाख से 4.5 लाख, 1 to 4.5 लाख पर MMQ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। यानी कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एंटी प्लेटलेट ड्रग की तरह काम करता है? तो इसमें जो एस्पिरिन है वो क्या है, एज अ एंटी प्लेटलेट काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एस्पिरिन का जो काम है वो क्या है, एस्पिरिन का काम है ब्लड को क्लॉट होने से रोकना। ब्लड को क्लॉट होने से रोकना यानी स्टॉप करना, ये किसका काम होता है, एस्पिरिन का काम होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक को छोड़कर बाकी सब में क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा है इसको। तो जो हीमोफीलिया है इसमें ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड नहीं होगा, बाकी 3 में हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है, प्लेटलेट गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ। किसके कांटेक्ट में, कोलेजन के कांटेक्ट में। तो आज हमने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी के सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के व्यू से, और आप लोग को ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। इवन आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि आप लोग बहुत फास्ट रिवीजन कर पाएंगे एग्ज़ाम टाइम में और काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिल सकेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।